आज मैं आपके साथ इन पुरानी चाबियों का ऐसा अनोखा हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। इन पुरानी चाबियों के ऐसे स्मार्ट और अमेजिंग आइडियाज जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखे होंगे और ना ही कभी सोचे होंगे। अगर आप भी इन पुरानी चाबियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन माने कि ये चाबियां करेंगी आपके हजारों रुपए की बचत। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की छोटी बड़ी टिप से भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। पानी के साथ इस जादुई चीज का वो कमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। तो किसी भी खुले बर्तन के अंदर या फिर बाल्टी के अंदर आपने शामिल करना है नीम गर्म पानी। तो नीम गर्म पानी के साथ ही आपने इसमें शामिल करना है जी 1 से 2 टेबलस्पून डिटोल। डिटोल का आपने एक ढक्कन भर के शामिल कर देना है। इसी के साथ आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक और इसी के साथ आप कुछ कोई भी खुशबूदार एसेंशियल ऑयल आप लोग डाल सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप्स ही आपने ऑयल के शामिल करना है। यहाँ पे कोई सा भी आप लोग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी कि थिक वाला ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि क्या नाम है कस्टर्ड ऑयल होता है, जैसे कि क्या नाम है सरसों का ऑयल होता है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। खोबरे का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर कोई भी खुशबूदार हेयर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में मक्खियां बहुत ज्यादा आती हैं या फिर ऐसा होता है बरसात की वजह से हमारे घरों में से एक अजीब किस्म की स्मेल आती है, अगर आप लोग इस लिक्विड के साथ पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा होगा, बदबू का खात्मा होगा और इसके इस्तेमाल से मार्बल और फर्श पे एक जबरदस्त किस्म की शाइन आएगी। चाहे आपके घर में मार्बल लगाओ या फिर फर्श की क्लीनिंग करनी हो तो इस लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो डिटोल की वजह से तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा होगा और आपका घर जो का खुशबू से महकता रहेगा। अब आप लोग मार्केट के महंगे महंगे क्लीनर्स को गुड बाय कहने पे मजबूर हो जाएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और इस तरह के झाड़ू को लेके देखें, जब भी हम लोग नया नया झाड़ू खरीद के लाते हैं तो अक्सर इसके ऊपर छोटी सी डोरी लगी होती है या फिर ऐसा होता है कि इसके ऊपर टेप लगा होता है, तो बार बार इसके तिनके निकलते रहते हैं और बार बार हमें इसके ऊपर डोरी को लगाना पड़ता है। अब आपकी झाड़ू खत्म भी हो जाएगी तब भी ये ना तो खुलेगी और ना ही इसके बार बार तिनके निकलेंगे। आपने करना क्या है, तो चाहे आपके झाड़ू के ऊपर कोई भी डोरी लगी हो या फिर टेप लगा हो, सबसे पहले आप उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी के साथ आपको चाहिए इस तरह की प्लास्टिक की डोरी जो कि मैंने इसके ऊपर लगाई है। तो इसके ऊपर आप लोग चाहें तो कोई भी ट्राउजर की डोरी या फिर आप लोग चाहें तो कोई शू के लेसेस की डोरी भी निकाल के लगा सकते हैं। डोरी को आपने झाड़ू के सेंटर में इस तरह से रखना है और इसकी एक साइड को आपने झाड़ू के ऊपर इस तरह से घुमाते आना है और बची हुई डोरी को आपने इसके दरमियान के अंदर आपने इस तरह से डालना है और दूसरी डोरी के साथ पकड़ के आपने खींच लेना है। इस तरह से आप लोग झाड़ू को मजबूती के साथ बांध सकते हैं, ना तो झाड़ू के तिनके बार बार निकलेंगे। तो अक्सर इसके तिनके जो होते हैं छोटे बड़े होते हैं, जिस साफ सफाई करने में भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चाहे कैंची के साथ या फिर हाथों के साथ आगे वाले तिनकों को इस तरह से तोड़ लेंगे। अगर आपके पास बड़ी कैंची हो तो कैंची के साथ तिनकों को इक्वल कर लेंगे, तो इस तरह से छोटे बड़े तिनके जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारे पास एक जबरदस्त सी झाड़ू बन के तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं अब ना ही इसके तिनके बार बार निकलेंगे, ना ही आपको तिनकों को समेटना पड़ेगा। अब चाहे झाड़ू आपकी खत्म भी हो जाए तब भी आपकी झाड़ू ना तो खुलेगी, ना ही इसके तिनके बार बार निकलेंगे। अक्सर साफ सफाई करते वक्त हमें काफी ज्यादा परेशानी होती है, एक एक तिनके को समेटना पड़ता है और बहुत सारा टाइम हमारा जाया हो जाता है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आपके बैंगन कड़वे बनते हैं या फिर आपके बैंगन काले हो जाते हैं तो आपने करना है कि इस टिप को ट्राई करना है। तो बैंगन इतने मजेदार और यमी बनेंगे कि बड़े क्या बच्चे भी उंगलियां चाट जाएंगे। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो अपने बैंगन को काटने से पहले एक बाउल लेना है और उसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून नमक। तो जब भी आपने बैंगन की कटिंग करनी है सबसे पहले आपने पानी के अंदर नमक डाल के रख देंगे ताकि साथ ही साथ बैंगन की कटिंग होती जाए और साथ आप लोग पानी में डिप करते जाएं। तो नमक के इस्तेमाल से ना तो आपके बैंगन काले होंगे और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, ना ही आपके बैंगन कड़वे बनेंगे। और सबसे बड़ी गलती लोग करते क्या है, बैंगन को उठा के सालन के अंदर इस तरह से डाल देते हैं। लेकिन जब भी आप लोग सालन के अंदर बैंगन को डालेंगे तो अच्छे से अपने हाथों से इसके पानी को निकालना है, निचोड़ के ना अपने इसे डालना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपके बैंगन जो होंगे ना तो कभी कड़वे बनेंगे और जब भी बनाएंगे इतने मजेदार
बेकार बनेंगे कि बच्चे क्या सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आप लोग पानी के साथ इसे डालते हैं तो हमेशा आपके बैंगन कड़वे बनते हैं, तो इस टिप को आपने जरूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिश्यू का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। अगर आपके पास टिश्यू ना हो तो इस तरह के फाइबर बैग तो हमारे पास होते ही हैं, तो आप लोग इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा, इसे अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले आपने इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ऊपर से गोलाई में कट कर लेंगे और सेंटर में आपने एक छोटा सा सुराख कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। आपने इसका इस्तेमाल करना है अपने कुकर के लिड के ऊपर। देखिए, जब भी हम लोग प्रेशर कुकर के अंदर खाना बनाते हैं तो क्या होता है, सीटी में से कभी दाल निकल रही होती है, कभी पानी निकल रहा होता है, जो कि हमारे कुकर के लिड को गंदा कर देता है, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। जब भी आपने खाना बनाना हो तो कुकर की सीटी के अंदर टिश्यू को इस तरह से लगाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, तो जो भी हल्दी वाला पानी निकलता रहेगा वो टिश्यू जो होगा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इससे ना तो आपका कुकर गंदा होगा और ना ही आपको इसे बार बार वॉश करना पड़ेगा। हल्दी के निशान को साफ करना भी काफी मुश्किल होता है, तो आप लोग चाहे तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। नैपकिन का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो अगर आपके पास कोई भी नैपकिन हो तो नैपकिन आप लोग ले सकते हैं, या फिर हम लोग गर्मियों में लोन या फिर कॉटन कपड़े बनवाते हैं तो अक्सर क्या होता है, बड़े बड़े पीसेस बच जाते हैं, तो आप लोग चाहे तो किसी भी लोन या फिर कॉटन कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोनों साइड को अपने अच्छे से इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अगेन आप इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इसी के साथ आपको चाहिए कोई भी मेटल की चूड़ी, तो चूड़ी के अंदर डालकर अपने सेफ्टी पिन के साथ अच्छे से इसे सिक्योर कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास क्यूट सा किचन टॉवल बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। अक्सर औरतें करती क्या है, किचन में बार बार काम करने के बाद हैंड्स को बार बार वॉश करती हैं, और बाद में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हैंड्स को वॉश करने के बाद कपड़ों के साथ ही ड्राई कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, हमारी कमीज भी गंदी होती है और दूसरा कमीज गीली हो जाती है। आपने करना क्या है, इस तरह का टॉवल बना के अपने किचन में कहीं पे भी हैंग कर लेंगे। हैंड्स को वॉश करने के बाद इसीलिए आप लोग चाहे तो हैंड्स को ड्राई कर सकते हैं। अब ना ही आपकी कमीज गंदी होगी और ना ही अपने कपड़ों के साथ हाथों को साफ करना पड़ेगा। देखें, जब भी हम लोग गीली परात के अंदर आटे को गूंथते हैं तो अक्सर आपने देखा हो कि बहुत सारा आटा परात के साथ लग के ज़ाया हो जाता है। अब चाहे आपकी परात जितनी मर्जी गीली हो, ना ही आटा परात के साथ चिपकेगा और ना ही ज़ाया होगा। सबसे पहले आपको चाहिए 2 टेबल स्पून ऑयल, तो कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। इसी के साथ आपने डालना है पानी और साथ में डालेंगे इसमें आटा। जब आप लोग आटे को इस तरह से गूंदेंगे, ना ही आटा आपके परात के साथ चिपकेगा और ना ही ज़ाया होगा। जब भी परात के साथ आटा लग जाता है तो इसे निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि परात कितनी गीली थी फिर भी आटा परात के साथ नहीं लगा। होप सो टिप आपके बेहद काम आएगी। तो कभी कभार हम लोग ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकाल कर भूल जाते हैं, तो ऐसे में होता क्या है, चूंटियों को मिल जाता है मौका, वो फौरन से इसमें हमला कर देती हैं। आप लोग देख सकते हैं अक्सर ड्राई फ्रूट्स अंदर से खोखले हो जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स में से चूंटियों को निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो आपने करना है कि इस पे डालनी थोड़ी सी चाय की पत्ती। चाय की पत्ती को डालते ही आप लोग देखेंगे सारी की सारी चूंटियां जो होंगी वो भागने लग जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं चाय की पत्ती की स्मेल जो होती है काफी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपने करने के चाय की पत्ती को डालने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो फिर आपको चाहिए इस तरह का स्पाइडर स्ट्रेनर और सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हल्का सा आप लोग छानेंगे तो सारी की सारी चाय की पत्ती जो होगी वो आसानी के साथ निकल जाएगी। इस तरह से आपके ड्राई फ्रूट्स में से तमाम चूंटियां बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में से चूंटियां निकालने का ये तरीका काफी स्मार्ट है, आपने जरूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, कभी कभार होता क्या है, जो हमारा स्टील का डब्बा होता है इतना ज्यादा टाइट हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन क्या होता है फिर भी स्टील का डब्बा नहीं खुलता। आप लोग देख सकते हैं। इसे खोलने के लिए आपने करना है कि आपने लेना है कोई सा भी यहाँ पे ऑयल। मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल लिया है। इसके साइड्स पे अपने ऑयल को अच्छे से लगाना है। ऑयल को अपने डब्बे के किनारों पर अच्छे से इस तरह से लगाना है ताकि ऑयल जो है वो डब्बे के अंदर जाए और अंदर से डब्बे को लूज कर दे। ऑयल लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर आप लोग चाहे मजे से डब्बे को खोल सकते हैं। अब ना ही डब्बे को खोलने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और मिनटों में डब्बा भी खुल जाएगा। पॉलीथीन का ये इस्तेमाल आज आपके बेहद काम आएगा। सबसे पहले आपको जो एक बड़े साइज की शॉपर, अगर आपके पास बड़े साइज की शॉपर ना हो तो छोटे साइज की शॉपर भी ले सकते हैं। तो शॉपर के साइड्स को आपने अच्छे से इस तरह से बाएं की साइड पे निकालना है। फिर आपको चाहिए इस तरह की क्लॉथ क्लिप। तो क्लॉथ क्लिप को आपने शॉपर के ऊपर वाले हिस्से पे इस तरह से लगाना है
तो जिस साइड पे हमने क्लॉथ क्लिप को लगाया था उस हिस्से को आपने उठा के कैबिनेट्स के अंदर की साइड पे लगाना है और अच्छे से अपने कैबिनेट्स को लॉक कर लेना है। और आप लोग देखेंगे अक्सर हम लोग करते क्या है, सब्जियां काटते वक्त कचरे को हम लोग यहाँ वहाँ उठा के फेंक देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा किचन काउंटर जो होता है वो काफी ज्यादा गंदा हो जाता है। तो इस तरह से किचन काउंटर पर आलू के छिलके, प्याज के छिलके बिखरे रहते हैं, किचन में बहुत ज्यादा मेस क्रिएट होता है। आपने करना क्या है, जब भी आपने सब्जियों की कटिंग करनी हो साथ साथ अपने उन छिलकों को इसके अंदर डालते रहना है। इससे ना तो आपका किचन गंदा होगा, जीरो ऑफ कॉस्ट में ये आपके लिए डस्टबिन का काम करेगा, ना ही आपको छिलकों को यहाँ वहाँ उठा के फेंकना पड़ेगा और छिलकों को ना ही आपको बाद में समेटना पड़ेगा। तो इससे आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और किचन भी आपका हमेशा साफ सुथरा रहेगा। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर झुर्रियाँ, फाइन लाइंस, रिंकल से हैं परेशान या फिर आपके चेहरे के ऊपर सालों पुरानी छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, जगह जगह से आपकी स्किन जो है वो काली हो रही है, तो आपने करना है कि इस रेमेडी को ट्राई करना है। और स्किन आपकी लटक चुकी है, ढीली पड़ चुकी है, और स्किन को टाइट करने के लिए और झुर्रियों और फाइन लाइंस को खत्म करने के लिए मेरी प्यारी सी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि झुर्रियों और फाइन लाइंस को ख़त्म करने के लिए कोई रेमेडी शेयर कर दें जो कि 100% इफेक्टिव हो। सबसे पहले आपको चाहिए फ्रेश एलोवेरा, जो कि कुदरत का अनमोल तोहफा है। आपने करना क्या है, इसे पील ऑफ करके अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट करने के बाद स्मूथ सा इसका पेस्ट बन जाएगा। अच्छे से आपने फेस को वॉश करना है, कोई भी मेकअप ना लगाना चाहिए, कोई भी आपकी स्किन पे ऑयल वगैरह ना हो। तो फिर आपने इस रेमेडी को अप्लाई करना है। तो 15 से 20 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर लेंगे। देखिए एलोवेरा जो है आपकी रिंकल्स को, झुर्रियों को, फाइन लाइंस को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आप लोग इसका डेली इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी झुर्रियाँ खत्म होंगी, फाइन लाइंस खत्म होंगी। तो 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से आपकी सालों पुरानी छाइयाँ ऐसे गायब होंगी, तो जैसे कि आपके चेहरे के ऊपर छाइयाँ कभी थी ही नहीं। 100% इफेक्टिव रेमेडी शेयर कर दी है। एलोवेरा के इस्तेमाल से आपका रंग भी दिन ब दिन निखरता रहेगा और चेहरे पे गजब का ग्लो भी आएगा। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बारिशों के मौसम में अक्सर नमक में सिलन आ जाती है। सबसे पहले आपको चाहिए टिश्यू। तो टिश्यू को ना आपने इस तरह से सिंगल करना है, फिर आप इसे हल्का सा फोल्ड करेंगे, साथ में डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून चावल को डाल के अपने इसकी छोटी सी पोटली बनानी है। तो अगर आपके पास नमक बहुत ज़्यादा है तो 1 से 2 पोटलियाँ बना के डाल देंगे, लेकिन अगर आपके पास नमक का छोटा सा डब्बा है तो इसमें 1 पोटली ही इनफ होगी। पोटली को अपने नमक के डब्बे के अंदर इस तरह से दबाना है और इसे आप ढक्कन लगा के रख सकते हैं। अब बारिशों के मौसम में ना तो आपके नमक में सिलन आएगी और ना ही आपके नमक की गुठलियाँ बनेंगी। आज मैं आपके साथ गंदे तरीन शूज़ को पॉलिश करने का एक ज़बरदस्त और कमाल का तरीका शेयर करूंगी। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, तो अक्सर ब्लैक कलर के शूज़ की तो पॉलिश हमें इजीली मिल जाती है, लेकिन होता क्या ना, इस तरह के जो ब्राउन कलर के शूज़ होते हैं इनके ऊपर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लग जाती है, लेकिन इनकी पॉलिश भी हमें नहीं मिलती। लेकिन आप लोग चाहे तो हर तरह के शूज़ को पॉलिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए लॉन या फिर कॉटन का कपड़ा और साथ अपने लेना ये जादुई ऑयल, तो जिसके इस्तेमाल से आपके हर तरह के गंदे तरीन शूज़ होंगे ना, यकीन माने कि नए की तरह चमक उठेंगे। आप लोग देख सकते हैं, तो अक्सर हमारे बच्चों ने स्कूल जाना होता है या फिर हमारे हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, एंड मोमेंट होता है कि हमारे शूज़ की पॉलिश होती है खत्म हो जाती है। तो अगर आपके पास इस तरह का ऑयल है, जिसे कहते हैं खोपरे का तेल, इससे आप लोग चाहें तो अपने शूज़ को ज़बरदस्त तरीके से चमका सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, तो कोई यकीन ही नहीं मानेगा कि आपने शूज़ को पॉलिश नहीं करवाया। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नए की तरह चमक रहे हैं। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप लोगों ने करना है कि इस तरह का लेना है पेटीकोट। तो यकीन माने कि मेरी इस टिप से ख्वातीन को इतना बड़ा फ़ायदा हासिल होगा कि वो लोग मुझे दुआएं देंगी। सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह से पेटीकोट को ना आपने उल्टा करना है। तो इसी के साथ आपको चाहिए कोई सा पुराना सॉक्स को ना अपने अंदर की साइड पर इस तरह से सिलाई लगानी है। चाहे तो सुई धागे के साथ लगा ले, चाहे तो सिलाई मशीन के साथ भी लगा सकते हैं। तो अक्सर सफर के दौरान हमें गोल्ड की ज्वेलरी या फिर अपना कीमती सामान साथ लेके जाना होता है सेफ्टी के साथ। तो इस तरह से आप अपने कीमती सामान को बहुत ही सेफ्टी के साथ लेके जा सकते हैं। अब ना ही आपके पैसे चोरी होंगे, ना ही आपकी ज्वेलरी जो कि कहीं घूमेगी, और आप लोग चाहे तो सेफ्टी की साइड से लेके जा सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं, तो पैसों को भी आप लोग चाहे तो इसमें डाल सकते हैं। स्मार्टफोन डाल लें और रात भर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह से अपने सामान को डाल लें और सुकून की नींद आप लोग सो सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। कपड़ों के ऊपर से पक्की नेल पेंट को साफ करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। जी हाँ, ऐसा कमाल का तरीका शेयर करूंगी। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, जहाँ भी कपड़े पर नेल पेंट लगी है तो इस पर हम शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। जी हाँ, इसे डालने के बाद साथ ही आपको चाहिए कटा हुआ नींबू। तो नींबू को ना आपने अच्छे से इसके ऊपर स्क्वीज कर लेना है। देखिए कपड़ों के ऊपर से ना हर किस्म के दाग को उतारना बेहद मुश्किल होता है,
लेकिन नेल पेंट का दाग ऐसा वाहिद दाग है, इसे उतारना नामुमकिन का काम है। तो आप लोगों को मैं लाइव रिजल्ट्स के साथ उतार के दिखाऊंगी। आप लोगों ने करना क्या है, नींबू को डाल के अच्छे से रब करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसके बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 15 से 20 मिनट के बाद नेल पेंट का दाग जो था वो हल्का सा रिमूव हो जाएगा। फिर आपने करना क्या है, ब्रश के साथ हल्का हल्का सा रब करेंगे ताकि मजीद ये दाग जो है वो लाइट हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नेल पेंट का दाग जो है ना वो 80% तक रिमूव हो चुका है, लेकिन 20% रहता है। तो इसे उतारने के लिए आपने साबुन का इस्तेमाल करना है, जो कि आप लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साबुन को आपने हल्का हल्का सा रब करना। तो साबुन को लगाने के बाद अगेन आप लोगों ने इसे 1 से 2 मिनट के लिए रब करना। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं कि नेल पेंट जो है वो 100% तक रिमूव हो चुकी है। तो पुराने टी शर्ट का ऐसा अनोखा इस्तेमाल से देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर हमारे घर में ना कुछ इस तरह की पुरानी सी जर्सी की टी शर्ट्स पड़ी होती है जो कि वैसे ही पड़ी रहती है। तो इसे ना आप लोगों ने बिल्कुल भी जाया नहीं करना। सबसे पहले आपने इसे उल्टा करना है। तो उल्टा करने के बाद आपने इस तरह से सीधा करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। देखिए अक्सर क्या होता है, हमारे कुछ तकिए होते हैं तो इनके साइज के ना पिलो कवर हमें नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा पिलो कवर लूज होते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो बिना सिलाई, बिना कटाई, बिना किसी मेहनत के आप लोग चाहे तो खूबसूरत सा पिलो कवर बना सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो अंदर की साइड पे आपने इस तरह से इसे फोल्ड करना है, जिससे कि इसमें आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। ना ही आपको सिलाई लगानी, ना ही मेहनत करनी, और आप लोग देख सकते हैं तो बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा हमारा पिलो कवर बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं, ना ही हमने सिलाई लगाई और 1 मिनट के अंदर पिलो कवर बनके तैयार हो चुका है। तो पुराने टी शर्ट का आप लोग ये जबरदस्त सा इस्तेमाल ले सकते हैं, फ्री में आपका पिलो कवर बन जाएगा। कितना ज्यादा ये क्यूट सा लग रहा है। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। अगर आपके पास रात के बचे हुए चावल पड़े हैं तो जल्दी से ये मजेदार सी रेसिपी बना लें। सबसे पहले आपने एक पकड़ना है जी आटे का पेड़ा। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर को कहा था थोड़ा सा आटे को आप लोग इस तरीके से रोलिंग पिन के ऊपर और इस तरीके से चकले के ऊपर लगा दें। उन्होंने बहुत सारे आटे को लगा दिए। खैर आप लोगों ने करना क्या है, तो हाफ रोटी को बेलने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, इस पे लाना है जी थोड़ा सा नमक। नमक के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ पे अपने स्पाइसेस को अच्छे से रोटी के ऊपर लगा लेना है। तो अक्सर लोग चावल का पराठा बनाने के लिए 2 रोटियों को बेलते हैं फिर इसका पराठा बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इतना आसान तरीका सिर्फ 1 रोटी के साथ आप लोग पराठे को बना सकते हैं। जो बचे हुए चावल होते हैं ना, सुबह नाश्ते में आप लोगों ने इसके पराठे रेडी करने हैं। आपने इस तरीके से डाल देना है 1 से 2 चम्मच, और इसे आपने करना है कि इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। देखिए जब इस तरीके से आप लोग पराठे को बनाएंगे ना, तो आपको डबल रोटियों को बेलना पड़ेगा। और डबल रोटी का नुकसान क्या होता है, रोटी जो होती है ना बीच में से खुल जाती है। तो तवे को गर्म करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, फिर आपने रोटी को डाल देना। अब आपने करना है कि थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएंगे। यहाँ पे आप लोग चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इस पराठे को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। अगर रात के बचे हुए चावल आपके पास पड़े हैं तो आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, बल्कि ये मज़ेदार से पराठे बना के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इन पराठों को दही के साथ सर्व करें, या फिर आप लोग चाहें तो किसी भी चटनी के साथ, सालन के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के बने थे। तो मैं तो चाह रही हूँ इसे एंजॉय करने के लिए, फटाफट से आप भी बनाएं। चाहे तो इन पराठों को आप लोग ब्रेकफास्ट के टाइम में बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो मेरी ये टिप जो है बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सबसे पहले आपने लेने आलू। देखिए आलू का इस्तेमाल तो हम लोग हर सालन के अंदर करते ही हैं, लेकिन होता क्या है, देखिए सफ़ेद आलू तो मीठे निकलते ही हैं, लेकिन जब भी हम लोग लाल आलू भी लेके आते हैं ये भी कभी कभार मीठे निकलते हैं। तो अगर आपके आलू मीठे निकलते हैं तो इसे आपने फीका कैसे बनाना है, नमकीन कैसे बनाना है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आपने आलू को पील ऑफ कर लेना है, इस तरह से छिलका रिमूव कर लेंगे। अब जनाब आपने छोटा सा काम करना है, तो किसी भी खुले बाउल में डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। को ना आपने अच्छे से मिक्स करना है और आलू को आपने वॉश करके इसके अंदर डिप कर देना है। तो आलू को आपने आधे घंटे के लिए इसी पानी के अंदर छोड़ देना है। इससे जितनी भी मिठास होगी आलू की निकल जाएगी। इस तरह से आपके मीठे आलू जो होंगे वो फीके बन जाएंगे। और अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की हो कि जब भी हम आलू की कटिंग करके रखते हैं या फिर ऐसा होता है कि आलू को छील के रखते हैं तो आलू हमेशा हमारा काला हो जाता है, जो कि दिखने में काफ़ी तो बुरा लगता है। तो अगर आप लोग आलू को इस तरह से फ्रिज में रखेंगे ना पानी के साथ, तो आपके आलू जो होंगे 1 से 2 दिन तक बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। यकीन माने कि ट्रिक 100% वर्क करती है। जब भी मुझे एडवांस आलू की कटिंग करनी होती है तो मैं इस तरह से कटिंग करके रख देती हूँ फ्रिज में, इस तरह से साबुत भी रख देती हूँ। फौरन से आलू को निकाला और इस्तेमाल कर ली। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूनिक है। देखिए अक्सर क्या होता है, जब भी हमारे घर में मिठाई आती है या फिर केक आता है तो उसके ना बॉक्सेस वगैरह बच जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इसे उठा के डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन इस मिठाई के डब्बे का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपके बेहद काम आएगा। तो सबसे पहले आपको जी कोई भी स्केल के साथ आपने इस तरह से मार्क कर लेना है। तो अगर आपके पास मिठाई का डब्बा है तो आप लोग वो भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का बॉक्स
ले सकते हैं। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो अक्सर हमारे पास बहुत सारे टिश्यू होते हैं, लेकिन इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई भी स्पेस नहीं होती, कोई भी जगह नहीं होती। तो फिर आप लोग चाहें तो इस तरह के बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के बॉक्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें से टिश्यू को निकालना और यूज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं और एक एक करके आपके टिश्यू निकलते आएंगे। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो दूध के साथ हरी मिर्चों का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरी मिर्चों का इस्तेमाल तो बहुत सारे लोग करते हैं, स्पेशली हर खाने के अंदर, हर सालन के अंदर हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या होता है, जो हरी मिर्चें जो होती है इससे सालन का टेस्ट तो बढ़ जाता है, लेकिन हरी मिर्चों के इस्तेमाल के बाद कुछ लोगों को ना पेट में जलन होती है, सीने में तेजाबियत होती है, क्योंकि हरी मिर्चें जो होती है बहुत ज्यादा तीखी होती है। या फिर शादी में जाके हम लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सीने में बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। तो फौरन से आप लोगों ने करना है कि एक गिलास का तीसरा हिस्सा जो है वो आपने लेना है जी कच्चा दूध, जिसे कहते हैं रॉ मिल्क। तो कच्चे दूध के अंदर आपने 1 से 2 टेबलस्पून अगर दही डालना चाहे तो दही भी डाल सकते हैं, अच्छे से फेंट लेंगे। तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 गिलास ठंडा पानी। तो इस कच्ची लस्सी को पीने के बाद आपकी सीने की जलन, पेट की जलन जो कि ना फौरी तौर पे खत्म होगी। यकीन जाने जो कच्ची लस्सी होती है ना हमारे सीने में ऐसी की तरह काम करती, ठंडक पहुंचा देती है, बहुत ही बेस्ट है। चाहे तो 1 गिलास पी ले, चाहे तो 2 गिलास पी ले। और लस्सी के जायके को बढ़ाने के लिए आपने थोड़ा सा नमक भी शामिल करना है, इससे लस्सी जो कि बहुत ही मजे की बनेगी। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। पर्स के अंदर स्पंज रखने का वो खुफिया राज जो कि करेगा आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत। तो अक्सर क्या होता है, जो हमारी हाथ वाली सुई होती है या फिर इस तरह की सेफ्टी पिन्स होती हैं, तो हम लोग मार्केट से आते हैं, इन सेफ्टी पिन्स को यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं और अगेन हम लोगों को कभी जाना होता है तो हमें सेफ्टी पिन्स या फिर इस तरह की सुई जो होती है कभी भी टाइम पे मिलती नहीं है। इस तरीके से हमें बार बार इनके पत्ते खरीदने पड़ते हैं और बार बार पैसों को खर्च करना पड़ता है। इससे बेहतर ये कि इस तरह का कोई भी स्पंज रख लें जिसके अंदर आप लोग चाहें तो सारे के सारे सेफ्टी पिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ना ही आपको मार्केट से बार बार सेफ्टी पिन के पत्तों को खरीदना पड़ेगा और ना ही आपको बार बार इन्हें ढूंढना पड़ेगा। तो इस छोटी सी सुई और सेफ्टी पिन को ढूंढने में हमारे घंटों लग जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप तो इस तरीके से आप लोग इन्हें अरेंज करके रख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं एक छोटे से स्पंज के अंदर तो कितनी सारी स्कार्फ पिन्स और हाथ की सुइयां जो है इसमें अरेंज हो चुकी है। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो इस स्पंज को आप लोग चाहें तो अपने हैंडबैग में रख लें या फिर आप लोग चाहें तो ड्रेसिंग टेबल पे रख लें। बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और सबसे मजे की बात है इसमें सेफ्टी पिन्स को निकाल के आप लोग यूज कर सकते हैं और अगेन आप लोग इसमें लगा भी सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। भी हम लोग नया नया तकिया खरीद के लाते हैं तो शुरू में तो ये तकिया बहुत सॉफ्ट, नरम और मुलायम होता है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद होता क्या है, यही तकिया कहीं से ऊंचा हो जाता है, कहीं से नीचा हो जाता है। जब इस तकिए के ऊपर हम लोग सोते हैं तो हमारे शोल्डर में, हमारे कंधे में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ पर ऐसा होता है कभी कभार हमारे सर में भी दर्द हो जाता है, क्योंकि कहीं से नीचा होता है, कहीं से ये ऊंचा होता है। तो हफ्ते में 1 मरतबा ना अपने बेलन के साथ तकिए को आप इस तरह से आपने मारना है। इससे होगा कि जो रुई जो है ना अंदर से इकट्ठा हो चुकी है, कहीं से नीची कहीं से ऊंची हो चुकी है, वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो ना ही आपके शोल्डर या फिर बैक में दर्द होगा। यकीन माने कि तकिया आपका पहले की तरह सॉफ्ट और नरम और मुलायम बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मेरी ये टिप जो है वो इस तरह की सालों पुरानी गंदी मंदी चाबियों को लेके तो जिन्हें हम लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आपने करना क्या, देखिए मेरे ना कुछ कीमती चाबियां थी जो कि मुझसे गुम हो गई थी, लेकिन मुझे ये चाबी 10 साल के बाद मिली है। अब इस चाबी के ऊपर बहुत ज़्यादा जंग लग चुका है, लेकिन मुझे इस चाबी को इस्तेमाल भी करना है, मेरी ज़रूरी चाबी है। तो आपने करना है कि इसके ऊपर डालेंगे इनू। देखिए इनू जो होता है क्लीनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, साफ सफाई के लिए। साथ हम डालेंगे लींबू। तो लींबू क्या करता है, सालों पुराने जंग को साफ कर देता है। साथ हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून मीठा सोडा। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से आपने मिक्स करना है। तो इस लिक्विड के अंदर चाबी को डाल के आपने पूरी रात के लिए छोड़ देना है और नेक्स्ट डे पे आप लोग जब चाबियों को निकालेंगे आप लोग देखेंगे सारी की सारी मेल, गंदगी, जंग जो का खुद ब खुद साफ हो जाएगा। हमारी सालों पुरानी चाबी भी किस कदर चांदी की तरह चमक रही है। तो आप भी चाहें तो अपनी चाबियों को इस तरह से नया बना सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने करना क्या है, देखिए इस तरह के बैग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कपड़ों को रखने के लिए, लेकिन कभी कभार हम लोग जल्दबाजी में बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं जिप को खोलते टाइम, तो अक्सर जिप हमसे टूट जाती है, इसका हैंडल जो होता है वो निकल जाता है। फिर क्या होता है, बैग को खोलना और बंद करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। आप लोग देख सकते हैं अगर आपके पास पुरानी चाबियां पड़ी हैं तो इनमें से आपने छल्ले को निकालना है। इस छल्ले को आपने सुराख के अंदर डाल के इस तरह से गोल घुमाना है। अब बिल्कुल ये चाबी की तरह ही काम करेगा। तो अब आपके महंगे महंगे बैग्स जिन्हें आप लोग बेकार समझकर फेंकने जा रहे थे वो बिल्कुल आपके इस्तेमाल में आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये छल्ला जो है बिल्कुल जिप की तरह ही काम करता है। बहुत ही आसानी के साथ आप लोग
बैग को खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर में पार्सल आता है तो पार्सल को खोलने के लिए हमारे पास कोई कैंची या फिर छुरी वगैरह नहीं होती, तो आप लोग चाहें तो पुरानी चाबियों का इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चाबी के साथ पार्सल को आप लोग खोलेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका पार्सल जो होगा वो ओपन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं चाबी जो होती है काफी शार्प होती है, इसके किनारे काफी नोकीले होते हैं और इजीली आप लोग चाहें तो पार्सल को खोल सकते हैं। जब भी हमें टेप का इस्तेमाल करना होता है तो टेप का सिरा हमें कभी भी नहीं मिलता। आपने करना है कि पुरानी चाबी पकड़नी है, पुरानी चाबी के साथ आप लोग टेप के ऊपर घुमाएंगे ना तो जहाँ पे इसका सिरा होगा वहां पे जाके चाबी ठहर जाएगी। आप लोग देख सकते हैं और फौरन से आपको टेप का सिरा मिल जाएगा, ना तो आपको इसे बार बार ढूंढना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेप का सिरा आपको ढूंढना ना पड़े तो टेप के एंड पर आपने चाबी को इस तरह से रखना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, फौरन से आपने चाबी को निकाला और आपको टेप का सिरा मिल जाएगा, ना तो आपको इसे बार बार ढूंढना पड़ेगा। देखिए अक्सर क्या होता है छोटे बच्चे सबक को याद करने के बाद अगले दिन पे सबक को भूल जाते हैं कौन सा सफा नंबर था। बड़े तो सबक को याद रख लेते हैं कि उनका कौन सा चैप्टर है, लेकिन बच्चों को अक्सर भूल जाता है। आपने करना है कि इस टिप को ट्राई करना है। तो अगर आपके पास पुरानी चाबी है तो चाबी को अपने बच्चों को पकड़ाना है। जब इस तरह से वो लोग चाबी को बुक के सेंटर में रखेंगे ना तो उन्हें बार बार सफा नंबर ढूंढना पड़ेगा, ना ही उनका बहुत सारा टाइम जाया होगा। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।